हाँ जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू एम इंस्टीट्यूशंस। तो आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी करंट अफेयर्स 18 टू 24 अगस्त 2025। तो दिस साइड मीनाक्षी, अ प्रोफेशनल एजुकेटर, एंड मेरा मिशन है आपकी यूपीएससी जर्नी को इजी, अंडरस्टैंडेबल एंड इंस्पायरिंग बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका, जयशंकर अर्जेस कॉजियस अप्रोच एमिड इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक्स। What happened on 18 August? External Affairs Minister S. Jaishankar met Chinese FM Wang Yi in New Delhi, emphasizing that while border tensions exist, these differences should not escalate into disputes. The meeting stressed the importance of continued de escalation for bilateral stability. यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 2 में, फॉरेन रिलेशंस एंड बॉर्डर डिप्लोमेसी। बात कर लेते हैं हिंदी में। जयशंकर ने भारत चीन सीमा वार्ता में सावधानी बरतने की अपील की। क्या हुआ? 18 अगस्त को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में चीनी विदेशी मंत्री वांग यी से मुलाकात की। उन्होंने जोर दिया कि सीमा पर तनाव मौजूद है, लेकिन इन मतभेदों को विवाद में नहीं बदलना चाहिए। बैठक में द्विपक्षीय स्थिरता बनाए रखने के लिए निरंतर तनाव कम करने की अहमियत पर बल दिया गया। यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 2 में, विदेश संबंध एंड सीमा कूटनीति। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। मोदी बूस्ट डोमेस्टिक डिमांड विद $20 billion GST overhaul. What happened during Independence Day? PM Modi announced a $20 billion plan to boost domestic consumption. GST will be simplified to a two-rate structure, reducing rates on essential goods to 5% while raising others like cigarettes to 40%. The scheme aims to enhance growth and control inflation. यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 3 में, फिस्कल पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बात कर लेते हैं हिंदी में। मोदी ने $20 बिलियन जीएसटी सुधार योजना से घरेलू मांग को बढ़ावा दिया। क्या हुआ? स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी जी ने $20 बिलियन की योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य घरेलू खपत को बढ़ाना है। जीएसटी को सरल बनाते हुए दो दर संरचना लाई जाएंगी। आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स घटाकर 5% किया जाएगा और सिगरेट जैसी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर 40% किया जाएगा। यह योजना विकास को बढ़ावा देने और महंगाई नियंत्रित करने के लिए है। यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 3 में, राजकोषीय नीति एंड आर्थिक सुधार। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इंडिया चाइना टू सपोर्ट ईच अदर ब्रिक्स होस्टिंग। What happened following high level talks? India agreed to back China's hosting of the BRICS summit. While China will support India's presidency in 2026 to 27, discussions covered regional stability, border security, and resumed SCO attendance. यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 2 में, मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी एंड इंडिया चाइना रिलेशंस। बात कर लेते हैं हिंदी में। भारत और चीन ब्रिक्स मेजबानी में एक दूसरे का करेंगे समर्थन। क्या हुआ? उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद भारत ने चीन की ब्रिक्स शिखर सम्मेलन मेजबानी का समर्थन करने पर सहमति जताई। बदले में चीन 2026 से 27 में भारत की अध्यक्षता का समर्थन करेगा। चर्चा में क्षेत्रीय स्थिरता, सीमा सुरक्षा और एससीओ में पुनः उपस्थिति भी शामिल थी। यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 2 में, बहुपक्षीय कूटनीति एंड भारत चीन संबंध। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इंडिया इश्यूज फ्लड फोरकास्ट टू पाकिस्तान। व्हाट हैपेंड आफ्टर हैवी मॉनसून रेन्स? India issued a flood warning to Pakistan via diplomatic channels, not under the Indus Water Treaty, as a humanitarian gesture. It was the first such formal contact in months amid sensitive cross-border relations. यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 2 में, ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी एंड वाटर डिप्लोमेसी। बात कर लेते हैं हिंदी में। भारत ने पाकिस्तान को बाढ़ की चेतावनी जारी की। क्या हुआ? भारी मानसूनी बारिश के बाद भारत ने कूटनीतिक चैनल के जरिए पाकिस्तान को बाढ़ की चेतावनी भेजी। यह कदम सिंधु जल संधि के तहत नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से उठाया गया। यह महीनों बाद दोनों देशों के बीच पहला औपचारिक संपर्क था।
यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 2 में मानवीय कूटनीति एंड जल कूट। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, रूपी बॉन्ड्स रिएक्ट to upcoming US tariffs. What happened? The rupee is under pressure ahead of steep US tariffs. An additional 25% scheduled from 27 August. At the same time, Indian government bonds yields surge amid fiscal worries and GST reforms. यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 3 में करेंसी मार्केट एंड फिस्कल मैनेजमेंट। बात कर लेते हैं हिंदी में, अमेरिकी टैरिफ से रुपया और बॉन्ड बाजार प्रभावित। क्या हुआ? 27 अगस्त से अमेरिका द्वारा 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने वाले हैं, जिससे रुपया दबाव में है। साथ ही जीएसटी सुधारों और राजकोषीय चिंताओं के कारण भारत के सरकारी बॉन्ड की यील्ड भी बढ़ी है। यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 3 में मुद्रा बाजार एंड राजकोषीय प्रबंधन। तो ये थे आपके करंट अफेयर्स। बात कर लेते हैं प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज की। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डिप्लोमेटिक प्रिंसिपल डिड जयशंकर एम्फसाइजेस ड्यूरिंग हिज मीटिंग विद वांग यी? ऑप्शन ए इकोनॉमिक अलाइनमेंट, बी बॉर्डर militarizations, C de-escalation and avoiding disputes, D cultural exchange. So the correct answer is option C, de-escalation and avoiding disputes. बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पीएम मोदी जीएसटी ओवरहॉल इंक्लूड्स रिड्यूसिंग रेट्स ऑन इसेंशियल आइटम्स टू। ऑप्शन ए 0%, बी 5%, सी 18% एंड डी 28%। So the correct answer is option B 5%. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which multilateral forum summit will India host in 2027 with support from China? Option A G20, B SCO, C BRICS, D ASEAN. So the correct answer is option C BRICS. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया issued a flood warning to Pakistan through which channel? Option A UN Environment Program, option B Diplomatic Channel, not Indus Water Treaty, option C WHO Urgent Memo, option D World Bank. So the correct answer is option B Diplomatic Channel, not Indus Water Treaty. हिंदी में भी आप लोग हिंदी के एस्पिरेंट्स हिंदी में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इशू इज अफेक्टिंग द इंडियन रूपी एंड बॉन्ड मार्केट? ऑप्शन ए समर एग्रीकल्चर डिक्लाइन, ऑप्शन बी यूएस टैरिफ्स एंड फिस्कल कंसर्न्स, ऑप्शन सी इंपोर्टेड गोल्ड प्राइजेस, ऑप्शन डी डोमेस्टिक व्हीट प्राइजेस। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यूएस टैरिफ्स एंड फिस्कल कंसर्न्स। बात कर लेते हैं कुछ मेंस के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया चाइना ब्रिक्स रेसिप्रोसिटी इन स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द इकोनॉमिक रैशनल बिहाइंड जीएसटी रिफॉर्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल। थर्ड क्वेश्चन है, एनालाइज इंडियाज मूव टू शेयर फ्लड अलर्ट्स with Pakistan. What are its implications for regional diplomacy and international law? Fourth question है, assess how US tariff threats are are influencing India's currency and debt market. Assess how US tariff threats are influencing India's currency and debt markets. क्वेश्चन 5 है, हाउ डज जयशंकर एम्फसाइजेस ऑन de-escalation not disputes reflect India's long-term diplomatic strategy with China? हिंदी वाले एस्पिरेंट्स हिंदी में भी देख सकते हैं। भारत चीन ब्रिक्स पारस्परिक सहयोग का क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने में महत्व का मूल्यांकन करें। सेकंड क्वेश्चन है, जीएसटी सुधार के पीछे आर्थिक तर्क और इसका घरेलू खपत व महंगाई नियंत्रण पर प्रभाव पर चर्चा करें। थर्ड क्वेश्चन है, पाकिस्तान को बाढ़ चेतावनी साझा करने के भारत के निर्णय का विश्लेषण करें। इसके क्षेत्रीय कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर क्या प्रभाव होंगे?
फोर्थ क्वेश्चन है, अमेरिकी टैरिफ खतरों से भारत की मुद्रा और ऋण बाजार पर क्या असर पड़ रहा है, मूल्यांकन करें। लास्ट क्वेश्चन है, जयशंकर का तनाव कम करना विवाद नहीं पर जोर भारत की दीर्घकालिक चीन नीति को किस प्रकार दर्शाता है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन 200 वर्ड्स में लिखने हैं और सभी क्वेश्चंस में 6 to 7 मिनट से एक्स्ट्रा नहीं लगाने हैं। आपको टाइम का बहुत ध्यान रखेंगे। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए, और ये अदर एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर्स, उनको शेयर कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे। कमेंट में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।